इंटरेस्ट इनकम का पार्ट होता है, ये थर्ड इनकम है हमारी। सेविंग्स इनकम में इंटरेस्ट इनकम आता है। बात याद रखने वाली ये है कि सर हम इंटरेस्ट को अक्रूवल बेसिस पे लेंगे कि कैश बेसिस पे लेंगे, तो इसका जवाब हम नहीं देंगे, एचएमआरसी देगा। और एचएमआरसी कहता है रिसिप्ट बेसिस। रिसिप्ट बेसिस वही प्रॉपर्टी इनकम की कि बस टैक्स ईयर में मिला है तो ले लो, टैक्स हाँ। में मिला है तो ले लो, खलास। बाकी वर्किंग शर्किंग नहीं करनी होती, अप्रूवल बेस पे नहीं होता। अब इंटरेस्ट में कुछ मसले हैं, आपको लिस्ट याद करनी पड़ती है एक छोटी सी। देखो, आपके पास एक इंटरेस्ट आता है जो आपको बड़ा आसानी से पता है, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। बैंक से इंटरेस्ट मिलता है। यूके में आपकी बिल्डिंग सोसाइटीज भी होती हैं, वो भी आपको इंटरेस्ट देती हैं। ये दो चीजें यूके में बड़ी कॉमन है, बिल्डिंग सोसाइटीज और बैंक। इन दोनों से जो इंटरेस्ट आता है ना, वो तो होता है टैक्सेबल। क्या होता है वो? टैक्सेबल। कि अगर आपको बैंक ने इंटरेस्ट दिया है या किसी भी बिल्डिंग सोसाइटी से आपको इंटरेस्ट मिला है, तो रिसिप्ट बेसिस के ऊपर वो आपकी टैक्सेबल इनकम का हिस्सा बनेगा और आपको उस पे ना चाहते हुए भी टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स देने की चाह भी नहीं होती, लोग चाहते हैं टैक्स को इवेट करें, लेकिन गवर्नमेंट टैक्स लेके रहेगी। ठीक है, तो बात तो यहाँ तक ये हो गई क्लियर कि भाई इन दोनों पे आपको टैक्स देना है। इसके अलावा कुछ स्पेशल अकाउंट्स होते हैं। इसके अलावा क्या कहा मैंने, कुछ स्पेशल फीचर्स के अकाउंट्स होते हैं जो टैक्स फ्री होते हैं। यानी कुछ इंटरेस्ट ऐसे होता है जो आपका जिस पे टैक्स नहीं लगता, यानी आपको वो लिस्ट याद करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले मतलब क्या वो नॉन टैक्सेबल है? नॉन टैक्सेबल, टैक्स फ्री या टैक्स एग्जेम्प्ट, वो कौन से राइट। हैं? वो है, आपको अगर इंटरेस्ट मिलता है फ्रॉम आईएसए से। आईएसए का फुल फॉर्म है इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट। इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट, आपको इंटरेस्ट मिलता है सेविंग सर्टिफिकेट से। आपको इंटरेस्ट मिलता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से। अगर आपको या आपका कोई प्राइज बॉन्ड निकल आता है, या आप कोई लॉटरी जीत जाते हैं, ये भी इनाम ही है ना, लॉटरी, प्राइज बॉन्ड, निकल आना। ठीक है, अगर ये चार फीचर्स जो आपके सामने लिखे हैं, इंटरेस्ट आपको इन चारों में से किसी एक जगह से मिलता है, तो ये टैक्स फ्री होता है। टैक्स फ्री बोले तो कि इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये बॉन्ड से हो, सेविंग सर्टिफिकेट से हो, या आपका जो है वो आईएसए से हो, इनसे अगर आपको इंटरेस्ट इनकम हुई है इनमें से किसी एक सोर्स से, तो वो टैक्स फ्री होती है। टैक्स फ्री बोले तो एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। कि आपको अगर इन चारों में से कोई से भी मिले तो वो एग्जेम्प्ट है। यहाँ तक कोई सवाल है? एनएस, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के लिए एग्जामिनर कभी कभी एक वर्ड यूज करता है, NS&I सर्टिफिकेट्स। तो ये भी सेम ही चीज है, कोई अलग चीज नहीं है, बस सर्टिफिकेट्स लिखा हुआ हो तो वो एग्जेम्प्ट होते हैं। यहाँ तक कॉपी भी कीजिए, कोई सवाल जहन में आ रहा है तो पूछिएगा। ये सवाल तो नहीं आ रहा। अब लिख लिया मैंने। इसके अलावा कुछ और भी इंटरेस्ट होते हैं। एक होता है इंटरेस्ट फ्रॉम गिल्ड्स। गिल्ड्स
गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स, ये एक ही चीज के तीन नाम आप समझ लो। गिल्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स, और कभी कभी इसको एक मुश्किल नाम दे देता है एग्जामिनर, एक्स चेकर स्टॉक, एक्स चेकर स्टॉक, अच्छा सही है। ये एक ही चीज है। ये गवर्नमेंट ने कोई बॉन्ड्स इशू किए होते हैं, ये उसको कहा जाता है। गवर्नमेंट जैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट यूरो बॉन्ड वगैरह इशू करती है ना, इस तरह के बॉन्ड्स होते हैं। ये एग्जाम नहीं है, ये टैक्सेबल होते हैं। जिस तरह बैंक से और बिल्डिंग सोसाइटी से मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल है, उसी तरह गिल्ड से मिलने वाला इंटरेस्ट भी टैक्सेबल है। इसके अलावा ठीक है। आप कभी कभार किसी कंपनी में डिबेंचर खरीदते हो। डिबेंचर को आजकल लोन नोट बोलते हैं, F7 या FR पड़ा है या F3 पड़ा है, पुराना नाम डिबेंचर यूज होता था। किसी कंपनी के डिबेंचर यानी किसी कंपनी को आपने कर्जा दिया और उसने आपको इंटरेस्ट दिया, तो लोन नोट और डिबेंचर से भी अगर आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो वो भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। एक चीज जो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं वो मैं अब लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट फ्रॉम दोनों टैक्सेबल है। टैक्सेबल है। NSNI इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसको बच्चे कैसे कंफ्यूज करेंगे सर? देखो, ये है NSNI सर्टिफिकेट्स और ये है NSNI इन्वेस्टमेंट अकाउंट। हाँ। NSNI सर्टिफिकेट से अगर हराम कमाया तो वो हराम पे कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अगर NSNI इन्वेस्टमेंट अकाउंट से हराम कमाया तो उस हराम पे पूरा टैक्स है, पूरा, जरा भी टैक्स नहीं छोड़ेंगे, पूरा गवर्नमेंट टैक्स वसूल करेगा। यहाँ तक कोई तकलीफ? ठीक है। इसके अलावा अब हम एग्जाम की बात ही कर रहे हैं तो हमने आपको लॉटरी प्राइज बॉन्ड भी बताया। इसमें अगर गवर्नमेंट आपको कोई ग्रांट दे दे ना, गवर्नमेंट ग्रांट दे दे, ग्रांट आपने IS-20 अगर FR पढ़ा है तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हम बता देते हैं। गवर्नमेंट आपको कोई क्या दे, नहीं याद है। कोई बेनिफिट दे दे, कोई आपकी पैसे बचा दे, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे दे तो इस पे भी कोई टैक्स नहीं लगता। गवर्नमेंट कोई ग्रांट दे दे तो उस पे भी कोई टैक्स नहीं लगता। और अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिल जाए, स्कॉलरशिप, आपका बहुत अच्छे मार्क्स आए टैक्स में, आपने टॉप किया, यूके वालों ने बोला आ जाओ, बाकी ACC यूके से करना, स्कॉलरशिप मिली, फायदा हुआ। अब इस स्कॉलरशिप पे गवर्नमेंट आपसे, यूके की गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं मांगेगी। तो ये है हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक, इंटरेस्ट इनकम की टाइप्स, कि कौन सी इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल है और कौन सी जो है वो एग्जाम्प्ट है। इसके साथ मैंने आपको दो चार और चीज़ें जैसे प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, गवर्नमेंट की ग्रांट और स्कॉलरशिप भी बता दिया। बाकी ये आपको रटा मारना है, हिफ्स करना है। पेपर में ये चीज़ आती है, CRQ के अंदर क्वेश्चन में लिखी होती है और बच्चों को याद नहीं होती, तो वो एग्जाम्प्ट को भी टैक्सेबल बना के अपने मार्क्स ज़ाया कर जाते हैं। तो दैट्स इट फॉर सेविंग्स इनकम।